चलिए संतोष सर, दोस्तों गुड शुरू करते मॉर्निंग। हैं। गुड मॉर्निंग सबको। अभी गुड मॉर्निंग सर, गुड हेलो, मॉर्निंग। आवाज मिल रही मेरी? यस सर। क्या हो रहा है? उल्टा कैमरा लगा है क्या? शुरू करते हैं आज के हमारे क्लोजिंग पॉइंट्स। मार्च का महीना चल रहा है दोस्तों और केवल 5 दिन बचे। पैसा लेने के लिए 5 दिन बचे हैं, फॉर्म पूरे करवाने के लिए अपने पास अभी कुछ और दिन मिल जाएंगे, लेकिन ग्राहकों से पैसा लेने के लिए केवल 5 दिन बचे। इन 5 दिनों में हमने कितनी तेज काम करना है कि अपना 5 दिन नहीं कहेंगे, 6 दिन कहेंगे। आज का भी दिन भी तो है, 26 है, तो इसका हमें पूर्ण सदुपयोग करना है। सदुपयोग मतलब क्या है कि एक चीज जो LIC के बारे में कही जाती है कि आप साल भर में जितना कमाते हो, साल भर में जितना कमाते हो LIC में, उसका 40% अकेले मार्च में कमाते हैं। और 40% बहुत बड़ा अमाउंट है। यानी किसी ने 1 लाख रुपया कमाया साल भर में, तो उसने 40,000 रुपए मार्च में कमाए। और अगर हमने 40,000 रुपये मार्च में नहीं कमाए, क्यों? ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण ये भी है क्योंकि अगर हमने इस माहौल में नहीं कमाया, क्योंकि चारों सारे एजेंट बीमा की बात कर रहे हैं। एक सामने वाले जो आम लोग भी हैं, जो हमारे जो भी जानने वाले हैं, उनको भी पता है कि अभी ये बीमा के माहौल में चल रहा है, वित्तीय ताकत के माहौल में चल रहा है। ये ताकत प्रेशर झेल रहे होंगे, भले अपने पास प्रेशर कोई हो चाहे ना हो। ठीक है, कोई प्रेशर हो चाहे ना हो, पर सामने वाले को लगता है कि ये मार्च के प्रेशर। ठीक है। हम लोग फील्ड में भी निकलते हैं जब, तो जब कोई और बात करता है तो यही कहता है कि आपको कभी मार्च के प्रेशर में होंगे, पूरा मार्च चल रहा है, मार्च मार्च की बात हो रही होगी। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में प्रेशर हम क्रिएट करते हैं। प्रेशर कोई होता नहीं है, ना हम में से किसी की जान जाती है, ना किसी की नौकरी जाती है, ना किसी की एजेंसी जाती है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये प्रेशर पहले क्रिएट होता था, अब तो नहीं होता है। पहले ये क्रिएट होता था। पहले इनकम टैक्स लोगों का जमा होना होता था, और जिसके कारण जो है लोग अपना पैसा बचाने के लिए ये मार्च महीने में खूब बीमे करवाते थे। दूसरे हमारे क्लब मेंबर एजेंट्स होते थे जो बहुत परेशान होते थे, क्योंकि क्लब मेंबर के लिए उनके अगर टारगेट्स पूरे नहीं होते थे तो वो बाहर हो जाते थे। ठीक है। तो ये दो लोग मिलके मार्च का माहौल क्रिएट करते थे। अभी अभी इसमें केवल क्लब मेंबर वाले बचे हैं, इनकम टैक्स वाले थोड़ा इक्का दुक्का बचे हुए हैं, लोग कुछ बचे होंगे, बाकी जो भी होता है सब ऐसे ही चलता है। ठीक है। तो अभी अपने को हम कैसे बात करें कि लोग तेजी से हमारे बीमे लें, और तेजी से वो अ, हमारा कन्वर्जन हो, और अपनी क्लोजिंग्स बढ़े, अपने बीमे बढ़े, अपने कमीशन बढ़े। जो 40% हमें साल भर का यहाँ कमाना है, वो कैसे कमाना है? ठीक है। इसके लिए 2 PPT मैंने कल भेज दी थी। PPT में बेसिक बातें लिखी हुई हैं, कुछ सामान्य सी बातें करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम आमतौर पे जब बातें कर रहे हैं लोगों से, किसी से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी से भी बात करते हैं, आपने आप जब बीमा बेचने जाते हो, ठीक है ना, तो इस चीज का आपने ध्यान दिया होगा, जब जब हम ट्रॉफी के लिए, किसी प्राइज के लिए जीतने के लिए आगे बढ़ते हैं, या आप में से जो लोग कोटा एजेंट रहे हैं पहले, जो कोटा एजेंट रहे, इनका आखिरी महीना हुआ करता था तब, या जो आप में से क्लब मेंबर लोग हैं जिनके लिए
महत्वपूर्ण होता था, या जिनको क्लब मेंबरशिप ज्वाइन करनी है उनके लिए मार्च महीना महत्वपूर्ण होता है, ताकि उनके जो टारगेट है 50 पॉलिसी बीएम क्लब के लिए पूरी होनी ही चाहिए, 80 पॉलिसी डीएम क्लब के लिए पूरी होनी ही चाहिए, कोई कुछ भी कहे। ठीक है, अभी क्या होता है कि हम जब प्रेशर में होते हैं तो हमारी क्लोजिंग तेज होती है। जब जब हम प्रेशर फील करते हैं तो हमारी क्लोजिंग अपने आप तेज हो जाती है। कोई कुछ भी कहे, जिसकी एजेंसी बचानी होती है वो भागता है एकदम से, किसी को ट्रॉफी लेनी होती है तो भागता है, और उसके बाद क्लोजिंग कैसे होती है हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमें पता है कि हमें ये वो जीतना है, हमें अपनी एजेंसी बचानी है। किसी का माइक ऑन है क्या? शेषनाथ सर, शेषनाथ। कृष्णा जी माइक ऑफ कर लीजिए अपना, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए कृष्णा जी। नहीं हो रहा है तो हम करते रहे। शेषनाथ जी, चलिए ठीक है। अभी होता क्या है कि जब आप ये काम कर रहे हैं, मतलब टारगेट्स पूरे कर रहे हैं, टारगेट का प्रेशर जब आपके दिमाग में होता है, किसी भी तरह का टारगेट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्रॉफी का टारगेट हो, कोई प्राइज का टारगेट हो, कोई सम्मान का टारगेट हो, कोई टूर का टारगेट हो, या कोई एजेंसी कोटा पूरा करने का टारगेट हो, या क्लब मेंबरशिप पूरा करने का टारगेट हो, तो हम अपने आप क्लोजिंग हमारी बढ़ जाती है। मुझे याद है कि अपने आप ही लोगों में से एक अभी कहता है जो एक महीने में 11 पॉलिसी करनी थी, एक ट्रॉफी का 15 26 जनवरी, एक महीने में भी नहीं, 20 दिन, 20 दिन में 11 पॉलिसी करनी थी, और वो 11 पॉलिसी वो 2 बार की, खटाखट की। और अभी इनकी 11 पॉलिसी पूरे साल में नहीं हुई। कैसे ये क्लोजिंग होती है, सब हमारे दिमाग का खेल है, सारा खेल ये दिमाग में होता है। जब आप जीतने के लिए निकलते हैं तो ही जीतते हैं, जब आप हारने के लिए निकलते हैं तो हम हारते हैं। मैंने अभी ये 2 3 चीजें एनालाइज की कि अपने में बहुत सारे बीमा भी करता है, जो एक पुराना विवाद था, चल रहा था विवाद, मतलब कि एक कोई उद्योगपति हैं उनके बारे में लेके एलआईसी के डूबने की खबर चल रही थी। तो जिन जिन एजेंटों के दिमाग में एक खबर रही, वो सारे एजेंट चौपट हो गए। उन सारे एजेंटों की जो है जो कमाई होनी थी, जो पॉलिसी होनी थी, नहीं। जिन जिन एजेंटों के दिमाग में ये बात नहीं थी, या मैं कहूँ जिनके पास ये नॉलेज नहीं था, वो आराम से बीमा, खूब आराम से बीमा कर रहे हैं। आप ब्रांच में आके देखिए, ब्रांच के टारगेट्स पूरे हो चुके, ब्रांच के टारगेट पूरे हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा सोचा उस घटनाक्रम के बारे में, वो सारे अभिकर्ता इस वक्त काफी परेशान हो चुके हैं, सफर कर रहे हैं, दिक्कत हो रही है उनको बीमा करने। और जो अभिकर्ता उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा, वो सीधे सीधे काम करता है। उसको पता नहीं है कि क्या ये गड्ढा है कि क्या है, वो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। तो अपने दिमाग से कुछ बातों को एकदम निकाल के काम, कहीं वो दिक्कत आ रही है किसी से बात करने, किसी से भी बात करने में दिक्कत आ रही है, तो आप सीधे सीधे एक काम करें कि वो उस व्यक्ति से आगे की बात ही मत करिए, उसको उसको 1 2 महीने बात के लिए छोड़ दीजिए, अगले व्यक्ति को से बात करिए। जो व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम लेता है, उस उद्योगपति का नाम लेता है, या सत्ता और राजनीति की बात करता है, उस व्यक्ति से इन 5 दिनों में कोई बीमा की बात, 6 दिन, जो 6 दिन बचे हैं हमारे पास, कोई बीमा की बात मत करिए, सीधा निकलिए और जयराम जी की करिए और अगले व्यक्ति को मोड़ दीजिए। अभी कोई लगन वगैरह भी नहीं है, केवल नवरात्र चल रहा है। अपने को जितना, अभी तो 2 2 पवित्र महीने शुरू हो, क्योंकि रोजा का शुरू हो गया और एक अपना नवरात्र का जो चल रहा है। सबसे बोलिए भाई, जो एक बहुत इजी पॉइंट अपने लिए, नवरात्र का मौसम है, बहुत शुभ मौसम, शुभ अवसर है, इसमें बीमा लेंगे तो शुभ रहेगा अपने लिए।
रोजा का समय चल रहा है, बहुत पवित्र समय चल रहा है, आपके लिए शुभ है, हमारे लिए भी शुभ। ठीक है, हालांकि टालने वाले टालेंगे, लेकिन हम अपने अपनी तरफ से बोल सकते हैं बहुत शुभ समय चल रहा है। एक छोटी सी लाइन है, कई जगह क्लिक कर सकती है, कई जगह क्लिक नहीं कर सकती। ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे दिमाग में चलता है कि हमें जीतना है या हारना है। दिमाग में चल रहा है, केवल हमारे दिमाग में चल रहा है और कहीं नहीं चल रहा है। जैसे अभी एक घटना हुई थी जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नाम सुना होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में था, जहाँ पे 2001 में अटैक हुआ था और उसके बाद से पूरी दुनिया में तबाही हुई। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब 2001 में अटैक हुआ था, तो उसके बारे में कहा जाता है कि उसको कितनी बार टूटा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कितनी बार टूटा। तो उसका जो जवाब आता है, क्या जवाब होगा? एक बार टूटा। एक ही बार हमला हुआ तो एक ही बार टूटा होगा ना। लेकिन लॉजिकली क्या सच सच में सोचिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक ही बार टूटा होगा? नहीं, ऐसा नहीं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कम से कम 3 बार टूटा हो। पहली बार उसको ओसामा बिन लादेन ने अपने दिमाग में तोड़ा हो कि मुझे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़ना है, और वो ऐसे टूटेगा। ठीक है, उसके बाद उसने उसकी प्लानिंग की होगी, प्लानिंग की होगी कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हम तोड़ लेंगे उसको। दूसरी बार, तीसरी बार में सबके सामने उसने तोड़ा, जिसको हम कहते हैं क्रियान्वित कर दिया उसने। इस तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 3 बार टूटा। उसी तरह जिस ग्राहक के पास हम जा रहे हैं बीमा करने के लिए, उसके यहाँ पहले जानने से पहले अपने दिमाग में सोचना कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने उसके यहाँ बीमा करके आना, हमने उसके यहाँ से पैसा लेके आना, हमने उसके यहाँ से डॉक्यूमेंट और फॉर्म भरवा के आना। उसके बाद छोटी सी प्लानिंग कि हम उसके यहाँ कौन सी बातें कर लेंगे जिससे वो खट से हमें बीमा देते। ये क्योंकि अगले 6 दिन में आप लोगों को बीमा समझा नहीं सकते, समझाने जाएंगे तो बीमा नहीं कर पाएंगे। समझाने, थोड़ा बहुत समझाना अलग विषय है, लंबे लंबे समझाने वाला काम यहाँ पे अभी अगले 6 दिन में बिल्कुल नहीं करने का। अभी कम समझा के जितना बीमा मिल जाए उतना अच्छा, जितना बीमा मिल जाए। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह जब आप किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो बीमा की बात जब कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ही बातचीत क्लियर होनी चाहिए। सब हमारे दिमाग में क्लियर हो, किसी और के दिमाग में नहीं है, हमारे अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये कहानी या ये घटना ऐसे होनी है, और हमें उस व्यक्ति से बीमा के लिए ये बातें करेंगे तो वो खुल जाए। आप लोग सोच रहे हो मैं बीमा की बातें बताऊंगा आपको, तो बीमा की कोई बात बताने वाला नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप सारी बातें आपको पता, सारी बातें पता है, सारी ट्रिक्स पता है आपको, नोट वाली ट्रिक्स पता है, वो बच्चे का बिटिया का अपने पिता के नाम पत्र वाला आपको पता है। उसके बाद मैजिक बिल का भी आपको पता है। कुछ डायलॉग, कुछ टाइम टाइम पे डायलॉग्स भी लिखवाए हैं मैं, वो डायलॉग्स भी आपको पता है कि सब हर पत्नी को अपने पति के बीमा का प्रीमियम ज्यादा लगता है। हर पत्नी को अपने पति के बीमा का प्रीमियम ज्यादा लगता है, लेकिन हर विधवा को अपने क्लेम का अमाउंट कम लगता है। इसे बोल दे रहा हूँ, हर पत्नी को अपने पति के बीमे का प्रीमियम ज्यादा लगता है, पर हर विधवा को अपने पति के क्लेम का अमाउंट कम लगता है।
इस तरह के डायलॉग आपने पास बहुत सारे पढ़े होंगे, कहीं कहीं पढ़े होंगे, कहीं कहीं लिखे होंगे। उन सबको ये जिस मीटिंग के तुरंत बाद खोलिए, पलटिए और देखिए कि आपने क्या कहा, क्योंकि ज्यादा समय वो बचा नहीं, आधे घंटे में से पलट जाए, खोज लेंगे आप कहाँ कहाँ क्या नहीं। इसी बहाने बहुत सारी ट्रिक्स आपको जो मीटिंग्स में उन्होंने बातचीत हुई है, वो सारी बातचीत आपको खटाखट मिल जाएगी कि हमने यहाँ पे ये मेरे में मिसिंग था, ये मेरी बातचीत नहीं हुई थी, हमें इस पेज पे काम करना है। एक चीज जो मुझे और लगती है, जिसमें मैं कहता हूँ कि अगर आपने खुद किसी पार्टी से अपॉइंटमेंट मांगा है और पार्टी आपको अपॉइंटमेंट दे रही, किसी पार्टी से आपने अपॉइंटमेंट मांगा, तो पार्टी को पता है कि ये मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में अगर एजेंट आपके पास आ रहा है तो बीमे की ही बात करे और कोई बात नहीं करे। तो ये तय मानिए कि अगर उस व्यक्ति ने अपॉइंटमेंट दे दिया तो आपकी 50% क्लोजिंग हो गई, 50% क्लोजिंग हो गई, यानी आपका आधा बीमा बिक गया। वो पार्टी इस बात को लेके तैयार है कि ये आदमी बीमा बेचने आ रहा है और ये बीमा की ही बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा। और उसने टाइम दिया है तो वो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि ये बीमा की बात करेगा और कोई समझ में आएगा तो बीमा मैं लूंगा या नहीं लूंगा, ये भी हो सकता है, पर लूंगा ज्यादा संभावना इस बात की। इसलिए मैंने कहा 50% क्लोजिंग आपकी यहीं पे हो चुकी है। अगर उसको बीमा नहीं लेना होता तो वो आपको अपॉइंटमेंट देता ही नहीं। एक आध दो लोग अपवाद हो सकते हैं, बाकी सामान्यतः ऐसा नहीं होता। ठीक है। आप अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसी बात नहीं कह पा रहे हैं जिससे आपको अपॉइंटमेंट मिले, तो आप सीधे सीधे आप ऐसे कह सकते हैं, सर मुझे केवल 30 मिनट दीजिए और 30 मिनट के अंदर अंदर मैं आपसे ऐसी बातें करने वाला हूँ कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, या आप मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे, या आप मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे। पार्टी सोचेगी ऐसी, ये ऐसी कौन सी बात करेगा भाई, ये ऐसी कौन सी बात करेगा। या पूछ भी सकती है, सर ऐसी कौन सी बात करोगे यार कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी। सर वो आप मुझे बुलाओगे तभी बता पाऊंगा, ऐसे नहीं बता पाऊंगा। ठीक है। तो अभी क्या है कि पार्टी को एक जनरल इंफॉर्मेशन तो हमने दे दी कि बीमा के लिए हम आ रहे हैं उसके पास, और बीमा की बात करने के लिए जब बात करेंगे तो कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिससे उसको अच्छा लगे। फिर से बात रिपीट कर दे रहा हूँ, सर अगर किसी से अपॉइंटमेंट लेना ही है, अगर नहीं मिल रहा है, आपको लगता है, तो उससे आप इतना ही बोल सकते हो, सर मुझे केवल 30 मिनट चाहिए और 30 मिनट में मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए और आप मुझे जिंदगी भर याद रखोगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग के जो पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं कुछ टुकड़ों टुकड़ों में, इसमें जरूरी नहीं कि हम अगले 6 दिन पे ही फोकस किए। मेरा फोकस आगे की बातों पर भी रहेगा, मतलब आगे के समय में भी हमें काम करना है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम कुछ बातें करते रहे। ठीक है। तो वो जो उसके रिकॉर्डिंग हम बातें कर रहे हैं उनको भी इसी के साथ साथ चलते हैं। इसी बीच में कुछ पॉइंट्स आएंगे जो आपकी क्लोजिंग के लिए तेजी से काम करेंगे। ठीक है। चलिए, तो आप जब पार्टी से बातें करने जा रहे हैं तो अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, पार्टी के पास जब भी जाइए तो आपकी नीयत और दिल दोनों साफ होना चाहिए। नीयत और दिल दोनों साफ होना चाहिए, क्योंकि कुछ एजेंट अभी भी बोलते हैं, अपनी भी टीम में भी बोलने वाले लोग हैं, यार बीमा जान जा रहा हूँ और उसको बीमा चिपका के ही आऊंगा, मैं चिपका के ही आऊंगा, इतना प्रीमियम मैं उठा ही लूंगा। या हम अक्सर बोलते भी हैं, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए हमें कि मैं जाऊंगा बीमा चिपका के आऊंगा, या जाऊंगा तो उसको तो मुर्गा हलाल करके ही आऊंगा। ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपके मन और
वाणी जो है उसको अपवित्र भी करता है, साथ में एक फीलिंग भी देता है सामने वाले को कि यार ये तो हमें बेवकूफ बनाने आया है, ये तो हमें बेवकूफ बनाने आया है। क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में घटता है। आप जब ऐसी बातें करते हैं तो मैं एक देवीलाल मांगीलाल का कंसेप्ट मैंने बताया था, तो आप वही देवीलाल और मांगीलाल वाली दुनिया में घुस जाते हैं जहाँ पे हम मांगीलाल की स्थिति में रहते हैं, और मांगीलाल वाली बातें जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति हमारी बातें नहीं सुनता है। देवीलाल वाली बातें करते हैं तो वो हमारी बात सुनता है, उसको लगता है कि हाँ जीवन में परिवर्तन करने की बातें कर रहा है, ठीक है। और जब आप देवीलाल वाली बातें करेंगे तो निश्चित मानिए कि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी आपके पास आके बैठे, वो भी बैठेंगे। परिवार में कोई बड़ा होगा, माता जी होंगी, पिताजी होंगे, हो सकता है उनकी श्रीमती जी हों, वो भी आपके पास आके बैठेंगे कि हाँ ये कुछ अच्छी बातें कर रहा है और इसको हमें सुनना चाहिए, ठीक है। अगर मांगी लाल वाली बातें करेंगी तो लोग आप सामने नहीं बैठेंगे, वो पीछे से इशारे करेंगे जल्दी से भगाओ यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग किस में आते हैं, ये हमें तय करना है। अभी आप जब आप एक लाइन और बोल सकते हैं सर कि लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने पास होना चाहिए कि बीमा घुमा घुमा के बात करने वाली बात। मैंने एक वीडियो शेयर किया है लाभ अकाउंट का, कस्टमर मीट का। अभी आनंद ठाकर जी का एक मीटिंग हुई थी 19 मार्च को, जिसमें वो एक कस्टमर मीट किए थे। आप में से बहुत सारे लोग आनंद ठाकर जी को पोस्ट में ज्वाइन भी है, ठीक है। उस कस्टमर मीट का वीडियो मैंने शेयर किया है, इसमें लाभ अकाउंट करके उन्होंने शेयर किया, ठीक है। लाभ अकाउंट जीवन लाभ पॉलिसी को बेचने के लिए उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं। वो तरीका मैंने पिछली बार अपनी जब जीवन लाभ पॉलिसी बताई थी उसमें बताया। सबके बताने के तरीके वो एक अलग अलग होते हैं, पर कंसेप्ट वही था जैसे मैंने बताया था, लगभग उनका भी वही तरीका, ठीक है। तो अगर आप लोग को मौका मिले तो वो वीडियो देखिएगा, तो खटाखट आपको जो है चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगी कि भाई ऐसे भी बात करके हम तुरंत बीमा निकाल सकते हैं। जब मैंने 1 घंटा 1.25 घंटा का वीडियो, ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, 1.25 घंटे में मैंने लाभ अकाउंट बताया। टेलीग्राम पे ये वीडियो डाल दिया है, टेलीग्राम पे ये वीडियो डाल दिया। वैसे मैक्सिमम लोग टेलीग्राम पे पड़े हुए मतलब है, ग्रुप में भी सदस्य हैं टेलीग्राम ग्रुप में हमारे। आप उनसे कह सकते हैं सर, आज आप मेरी बातें सुनकर आपको लगेगा कि ये बंदा मुझे 10 साल पहले क्यों, आज आपको बातें सुनकर मेरी ऐसा लगेगा कि ये बंदा मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिला। इन बातों से पार्टी को नजदीक लाने में मदद मिलेगी। और आप अंदर घर में भी आवाज जा रही है तो वो व्यक्ति भी लगेगा कि यार क्या बकवास कर रहा है, इसको सुनना पड़ेगा, लग रहा है कोई अच्छी तरह कोई अच्छी बात करने जा रहा है। ये अपने बारे में ऐसी बातें करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बात। सर मैं आज आपके लिए जबरदस्त प्लान लेके आया, जबरदस्त योजना लेके आया, आपका पैसा मैं हर साल डबल कर रहा हूं, हर साल पैसा डबल होगा। पार्टी हंसेगी, पक्का हंसेगी। लेकिन आप बोल सकते सर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी के साथ पैसा डबल करने वाला है। क्या है अपना जीवन लाभ प्लान, हमने पिछली बार बताया था कैसे डबल होता है पैसा। अगर आप 1 लाख, अगर आप 25-16 जीवन लाभ लेते हैं और 1 लाख प्रीमियम लेते हैं तो 1 लाख रुपए आप देंगे, 1 लाख रुपए LIC देगी, 1 लाख आप देंगे, 1 लाख LIC देगी। 16 साल तक एकदम चलता है, तुरंत डबल हो रहा है, तुरंत तुरंत डबल हो रहा है। 17वें साल से क्या होगा, 17वें साल से आपका 1 लाख और हमारा 1 लाख दोनों, आपका 1 लाख बंद हो जाएगा, हमारा 1 लाख चलता रहेगा। ये दोनों 2 लाख LIC देती रहेगी, हर साल देगी, 2-2 लाख LIC
हर साल देती रहेगी। कब तक देगी? 24वें साल तक देगी, 25 साल तक देगी। ठीक है। उसके बाद लास्ट में LIC FAB के रूप में आपको 8 लाख रुपए और दे देगी अतिरिक्त। जो 2-2 लाख रुपए हम दे रहे थे, 2 लाख रुपए तो देगी, लास्ट में 8 लाख रुपए LIC आपको और दे देगी। ये जीवन लाभ मैच्योरिटी का मैंने एक आपको बताया था, ये 30,000 रुपये प्रीमियम पे बताया था। अभी मैं आपको 1 लाख प्रीमियम पे बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि ये इन्होंने भी 1 लाख प्रीमियम पर ही बताया है, उसमें से मैंने 1 लाख प्रीमियम की बात की। रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए आप देंगे, उसके बनिस्पत पैरेलल अगेन LIC में, इसको मैं फिर शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है। और इसको आप बोल सकते हैं साहब ये अभी चल रहा है, स्टार्ट नाउ। मैंने अभी जल्दी शेयर भी किया था आप लोगों से। जीवन लाभ सेलिंग कॉन्सेप्ट। जी चार्ट, इसमें 30,000 प्रीमियम की आपसे बात की, यहाँ पे 36,000 प्रीमियम में बात की जा रही है। 36,000 अगर आप देते हैं तो क्या मिलेगा? ये 25 जीवन लाभ है, 36,000 रुपये आप दे रहे हैं, ये 36 दे रहे हैं, तो ये 36 LIC देगी। 36 आप देंगे, 36 LIC देगी, ये हो गया 72,000, 65 तुरंत डबल हो गया। फिर 36 आप देंगे, फिर 36 हम देंगे, फिर 65 डबल हो गया। फिर 36 आप देंगे, फिर 36 हम भी देंगे, जितना आप दे उतना ही हम भी दें। ठीक है। इस तरह से ये आपका चलेगा क्रम 16वें साल। देखिए 36 36 36 चला आ रहा है, 36 पे 36। ठीक है। अब इसके बाद नंबर आता है कि 17वें साल से आपका भी 36 हम ही देंगे और हमारा भी 36 हम ही देंगे, यानी 36 और 36 72,000 रुपए हम यहाँ पे दे रहे हैं। पार्टी का बंद हो गया, हमारा चलना शुरू। कब तक देंगे? ये देते रहेंगे 25वें साल तक, ये 72,000 रुपए हम देते रहेंगे। ठीक। 25वें साल के बाद आपको यहाँ पे ये 2,20,000 रुपए एडिशनल FAB भी हम देंगे, क्योंकि 1 लाख शेयर हो गया उधर, 18 लाख रुपए, ये 18 लाख रुपए क्लियर कर दिए गए। इस 36 और 36 के बदले, इस 36 और 36 के बदले आपके 72 हो रहे हैं। ये 72 आप देखेंगे पूरे पूरे ये 72 72 72 चला आ रहा है। ये पूरा 72 जो चला आ रहा है, ये दिखा रहा है कि 72,000 रुपए आपके खाते में आ गए। ठीक है। और लास्ट में आके ये आपके 18 लाख रुपए हो गए, सब जोड़ के 18 लाख रुपए ये हो। ठीक है। 1,20,000 रुपए LIC FAB के रूप में देगी। इसको आप कह सकते हैं ये अतिरिक्त योगदान आपको LIC करेगी, इसके बदले आपको 20,20,000 रुपए मिले। ये हमको भी पता है कि LIC ऐसे ही देती है, बोनस के हिसाब से देती है, आराम से बोनस इतना आ जाएगा। इसी को मैंने 1 लाख रुपए पर आपको बताया, इसी चीज को मैंने आपको 1 लाख रुपए पर बताया था कि 1 लाख रुपए अगर आप देते हैं रेगुलर, तो 1 लाख के बदले LIC भी 1 लाख जोड़ेगी, जिससे आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हो जाए, ऐसा तुरंत डबल हो जाए। फिर 1 लाख आप देंगे, फिर 1 लाख LIC जोड़ेगी, फिर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए ऐड हो। इस तरह करते करते 16वें साल तक 1 लाख आप, 1 लाख LIC, जो 2 लाख रुपए होता जाएगा। और 17वें साल से आपका 1 लाख बंद हो जाएगा, LIC अपना 2-2 लाख देती रहेगी, आपका भी 1 लाख देगी, हमारा भी 1 लाख देगी, इस तरह से बढ़ती रहेगी। और लास्ट में
25वें साल तक आपको इस तरह 50 लाख रुपए हो जाएंगे। अपने दिए 16 लाख, 50 लाख रुपए हो चुके हैं। अभी इसको हम और बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे? 8 लाख रुपए और बढ़ाएंगे। यही आपको मैच्योरिटी मिलेगी 58 लाख। 58 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी। ठीक है। लाभ को एक तरीके से और बोलते हैं, क्योंकि लाभ बेचना आसान है, इसलिए लाभ की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। ये बातें मुझे पिछले पिछले हफ्ते ही करनी थी, और दुर्भाग्य से उस वक्त आंधी आई थी। आंधी के कारण लाइट और इन्वर्टर सब मेरे यहाँ खराब हो गए थे। इवन वाईफाई का तार भी टूट गया था, तो नेटवर्क भी प्रॉपर नहीं आ रहा था, मोबाइल भी डिस्चार्ज थे, इसलिए मुझे मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। नहीं तो ये बातें मैं पिछली बार ही किया होता। पार्टी से कनेक्ट होने की बातें हम लोग, जब भी पार्टी से बात करें तो कनेक्ट होने की बात कि इसे, अभी तो कुछ पार्टियां ऐसी भी मिलेंगी जिनसे आपने पहली बार ही बात करोगे, तो कुछ होंगी जो पुरानी होंगी, तो पुराने वाले को तो आपको जानते होंगे, लेकिन जो नए हैं वो आपसे, उनसे आप ये लाइनें बोल सकते हैं। सर, मेरा रिकॉर्ड है कि मुझे सुनने के बाद किसी ने मुझे आज तक मना नहीं किया। मेरा रिकॉर्ड है, ये हम क्लोजिंग कर, मेरा रिकॉर्ड है, किसी ने मुझे आज तक सुनने के बाद मना नहीं किया। आपका पैसा मैं हर साल डबल कर सकता हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी के साथ डबल करता हूँ। तो ये मैं नहीं कर रहा सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। ये डबल हो रहा है, ये भारत सरकार ही कर रही है डबल करने का। तो मेहरबानी करके आज मुझे एलआईसी एजेंट की तरह न समझ के मत सुनिए, अपना छोटा भाई समझ के सुनिए। सर, मेहरबानी करके आज मुझे एलआईसी एजेंट की तरह मत सुनिए, मुझे अपना छोटा भाई समझकर मेरी बातें सुनिए। ये बातें आपको जोड़ने में काम आएंगी। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें जो जो जिससे हम जुड़ सके जिन बातों से, वो बातें हमें पार्टी से खटाखट तेजी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब 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 आप लोगों से दिल से बात करेंगे, दिल से बात करेंगे, तो सारे ऑब्जेक्शन हट जाते हैं। पार्टी को प्लान से, रिबेट से कोई मतलब होता नहीं। वो केवल एजेंट की बात से ही मोहित होकर चीजें करता है। जब वो एजेंट की बात से मोहित नहीं होता है, तो वो सोचता है यार, उसका दिमाग तब रिबेट पे जाएगा, तब मेच्योरिटी पे जाएगा, तब प्लान पे जाएगा। वो ज्यादातर लोग पार्टी की ज्यादातर पार्टियां एजेंट की बात से ही मोहित हो जाती हैं, और मोहित होके वो समझती हैं कि यार, हमें ये बीमा करवा लेना चाहिए। अपने एक अभी करता है प्रभुनाथ पांडे जी। अभी मैं 2 पार्टियों के साथ उनके यहाँ गया, 2 पार्टियों के घर गया। मेरे लिए कोई खास काम था नहीं। मैं देखा वहां पे, मेरे लिए कोई खास काम नहीं था। मैं वहां गया, मेरे को खाली बस प्लान समझाना था, बाकी कुछ नहीं करना था। पार्टियां तैयार बैठी थी कि इसको प्लान देना ही, कुछ भी हो जाए इसको प्लान देना ही देना है। ठीक है। मतलब इसमें से एक पार्टी के बेटे ने मुझसे बात एक पार्टी के बेटे ने मुझसे बात की, तो उसने कहा सर, मैच्योरिटी वगैरह तो उसमें काफी कम आ रही है। हमने कहा हाँ, मैच्योरिटी तो कम आ रही है, सरकारी सरकारी कंपनी वाली बात है, तो फिर हर चीज गारंटी के साथ है, तो मैच्योरिटी कम आएगी ही आएगी। और आजकल के लड़कों के दिमाग में तो म्यूचुअल फंड चल रहा है। ठीक है। मेरे सिंह के दिमाग में ज्यादा घूम रहा है। तो ऐसे में वो उसके दिमाग में चल रहा था। उसने रात को अपनी पार्टी से पिताजी से बात की, मेरे बात करने के बाद उसने पिताजी से बात की, और इसमें घाटा है, ज्यादा फायदा वायदा नहीं है। ठीक है।
लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि मैंने वादा किया बेटा, मुझे देना है, ये आपके व्यवहार के आधार पे है। वो दिल उसने उसको इतना दिल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है कि उसने मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा। बड़ा अमाउंट जो मिल जाए आपको। और अभी आपको भी इस पे ध्यान देना है कि जितने भी लोग आपसे दिल से कनेक्ट, जो भी दिल से कनेक्ट है, वो सारे लोग से बात करिए और उनसे कहिए साहब मुझे टारगेट पूरा करना है। मुझे ये एक क्लोजिंग पॉइंट बता रहा हूँ, इस हालांकि मैं तो समर्थक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस वक्त मार्च महीने में अगर ये काम करता है तो करना चाहिए। ये सामत दाम दंड में हमें पैसा कमाना है, सबसे बड़ी चीज है हमें पैसा कमाना है। तो आप टारगेट्स की ही बात करके बीमा अगर मिल रहा है अपने को है, कोई बुराई नहीं। आप बोलिए उनसे सीधे सीधे पार्टी से, जब देखो मार्च महीना चल रहा है, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। मेरे को 6 पॉलिसी का टारगेट मिला था, अब तक मैंने 3 पॉलिसी कर ली, 3 पॉलिसी बची है, वो आप उनमें से एक पॉलिसी आपको मुझे, मेरे को ये कंपटीशन चल रहा है, इसमें ट्रॉफी मिलनी है, ठीक है। और इसमें मुझे 10 पॉलिसी करनी थी या 11 पॉलिसी करनी थी, 7 पॉलिसी हो गई है, 4 पॉलिसी बची है जो मुझे पूरी करनी है, ठीक है। एकदम ऐसी। और एक चीज और, जिससे भी आप लाइन बोलिए, या मेरी क्लब मेंबरशिप है, क्लब मेंबरशिप में मेरे को 50 पॉलिसी करनी थी, मैंने अब तक 48 पॉलिसी या 45 पॉलिसी या 42 पॉलिसी कर ली है। अभी मेरी इतनी पॉलिसी बची है, ठीक है। और ये मुझे आपसे एक पॉलिसी चाहिए ताकि मैं इसको पूरा कर सकूं। एक चीज और कहूंगा कि ये जो अपना टेप है ना, अलग अलग जगह अलग अलग मत बजाइएगा, सब जगह एक ही टेप बजना चाहिए। टेप बजने का मतलब क्या है कि साहब मेरे को, अब जैसे मैंने ये अभी मान लो बीएम क्लब की बात करते हैं, तो साहब मुझे साल भर में 50 पॉलिसी करनी है, जिसमें से मैं अब तक 45 पॉलिसी कर चुका हूँ। अरे मैं ओंकार जी से बात कर रहा हूँ तो यही बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि तब ओंकार जी 45 पॉलिसी कर चुका हूँ, 5 पॉलिसी करनी, एक पॉलिसी आपसे मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अभी मैं महेंद्र लाल से बतियाने गया, अरे महेंद्र जी क्या हाल चाल है, अरे यार मेरा एजेंसी टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, 50 पॉलिसी बीएमके के लिए पूरी करनी है, अभी केवल 42 ही पॉलिसी की। फिर अभी मैं गया अश्विनी के पास, अश्विनी के पास बोला मैंने यार कि अश्विनी यार मेरे को 48 पॉलिसी, 50 पॉलिसी बीएमके करनी थी, मेरा तो अभी 48 पॉलिसी हुआ है। एक बात का ध्यान रखिएगा, सब जगह एक ही टेप बजना चाहिए। जब 50 पॉलिसी करनी तो 45 पॉलिसी हुई है, आगे की पॉलिसी से बची हुई, डिफरेंट डिफरेंट टेप बजाएंगे तो दिक्कत होगी। या कुछ कहीं ये भी हो सकता है कि मैं शेषनाथ के पास जाऊं, बोलूं कि यार 11 पॉलिसी करनी थी, एक ट्रॉफी जीतना है, और 11 पॉलिसी में ट्रॉफी है, अभी तक मैंने 9 पॉलिसी कर ली है, 2 पॉलिसी बची है। अब 4 लोगों से 4 तरह की बातें मैंने कर दी, अब ये चारों जब भी मिलेंगे आपस में तो क्या होगा कि ये चारों कहेंगे यार मेरे पास वो एजेंट आया था, इसने ऐसे से बात की, अरे नहीं इसने तो मुझसे ये बात की थी, उसने तो मुझसे ये बात की थी। तो चारों जगह एक ही बात होनी चाहिए, टेप आपका एक ही रहना चाहिए, दूसरा टेप मत ला दीजिए, ठीक है। ताकि उनमें से किसी का अगर मन बना हो देने का तो वो कैंसिल ना करे आपकी बात। दुनिया बहुत गोल है, तो गोल होने के कारण जो है लोग आपस में मिल ही जाते हैं, ठीक है। अभी एक ट्रेनर का मैं कल वीडियो देख ऑडियो सुन रहा था, तो उसने कहा कि यार सर मैं तो साल भर में 3 बार नया साल मनाता हूँ, 3 बार नया साल मनाता हूँ, ठीक है। एक लाभ पाचम है, कोई त्योहार है, लाभ पाचम, ठीक है। लाभ पाचम ये मुझे लगता है कि नवरात्र के, ये दिवाली के आसपास का कोई त्योहार है, उसको ये नया साल मनाते हैं। दूसरा 1 जनवरी सीओटी करते हैं, वो भी करता है, उसके लिए नया साल मनाते हैं। और 1 अप्रैल इसको, एक फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, इसको नया साल मनाते हैं। और पार्टी के पास तीनों के बहाने बीमा करते हैं। सर मैं अपने नए साल की शुरुआत आपके बीमे से करना चाहता हूँ, ठीक है। तो नए साल की शुरुआत, ये नए साल की शुरुआत आपके बीमे से करना चाहता हूँ। अब नया साल कौन सा, वित्तीय वर्ष वाला नया साल कौन सा, एमडीआरटी वाला 1 जनवरी वाला नया साल कौन सा,
लाभ पाचम वाला, अपने यहाँ भी नई साल है, ये मुसलमानों के भी नए साल होते हैं, तो उनके यहाँ जो उनका हिजरी चलता है, हिजरी का भी एक नया साल है। अपने यहाँ हम लोग धनतेरस से व्यवसाय का अकाउंट रिवाइज करते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं धनतेरस को भी। कोई भी बात, कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव जिसका बहाना बनाकर हम शुरुआत का बहाना कर सकते हैं, हमें वो बात करनी चाहिए। ठीक है। और हम इन सब की क्लोजिंग करते हैं। नया साल आने वाला है, एमडीआरटी खत्म होने वाला है, दिसंबर में खत्म हो रहा है, जनवरी में शुरू हो रहा है तो क्लोजिंग करनी है, दिसंबर में खत्म हो रहा है एमडीआरटी का, तब टारगेट पूरा करना है तो करनी। जब अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है तो बीमा लेना है, वित्त वर्ष शुरू हो रहा है, मार्च में भी वित्त वर्ष खत्म हो रहा है तो टारगेट पूरा करना है तो बीमा लेना है। त्योहार, नवरात्र का मौसम है, शुभ शुभ अवसर चल रहा है तो बीमा लेना है, रोजा चल रहा है तो बीमा लेना है। हर चीज हमारे अकॉर्डिंग हमें मोड़नी है, मोल्ड करनी है। ठीक है। जीवन लाभ को आप एक और प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा है, लगता है मुझे। सब आप 30 लाख देंगे, हम 70 लाख देंगे, और इस तरह से आपकी 1 करोड़ की मेच्योरिटी आपको केवल 30 लाख बचाना है, 70 लाख हम जोड़ेंगे उसमें। इस तरह से आपको 1 करोड़ रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी। ये क्या है, 30 लाख और 70 लाख? जीवन लाभ प्लान अपना है, अपना ही जीवन लाभ प्लान है, जिसमें आपने लगभग 1.25 लाख रुपए प्रतिवर्ष जमा कर रहे हैं, और 16 साल में आपका 30 लाख रुपए जमा होगा, और 25 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। एकदम सीधा तरीका। 30 लाख आप बचाएंगे, 70 लाख हम दे सकते हैं। एक इसमें और भी क्लोजिंग लाइन जो मुझे याद आ रही है, उसमें हम लोग बोलते हैं, सब ये बताओ कि आपको अपनी बिटिया की शादी करनी या बच्चे की पढ़ाई करानी, आपके पास दो विकल्प। 30 लाख आप मान लो कि बच्चे की शादी, बच्चे को पढ़ाई में 1 करोड़ रुपए खर्चा होता है, या 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। आपके पास दो विकल्प पार्टी से बोली कि 15 लाख आप लगाइए, 35 लाख आपके लिए कोई और लगा दे। 15 लाख आप लगाइए, 35 लाख आपके लिए कोई और लगा दे। ये अच्छा रहेगा, या जब बच्चे की पढ़ाई के लिए खर्चा करना होगा तो 50 लाख कोई और लगाए और आपको 1 करोड़ वापस करना पड़े। 50 लाख कोई और लगाए और आपको 1 करोड़ देना पड़े, तो कौन सा तरीका अच्छा रहेगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या बात बोली मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। जो मूल भाव है कि आप पैसे बचाएंगे, LIC उस पर ब्याज देगी, और आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, या उसकी शादी के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर आपने ये काम नहीं किया, उसके व्यवसाय के लिए या पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए होगा, उस वक्त क्या होगा? आप 50 लाख रुपए का लोन लेंगे, उसको ब्याज के साथ भरेंगे और 1 करोड़ रुपए वापस करेंगे। 50 लाख का लोन लेंगे और 1 करोड़ रुपए वापस करेंगे। तो मैंने इसी बात को बोला है कि आपके पास दो विकल्प है, 15 लाख बचाइए, 35 लाख आपके लिए कोई और लगाएगा, उसके बदले आपके बच्चे की पढ़ाई सेफ हो जाएगी, या 50 लाख आपके लिए कोई और लगाएगा और आप उसके लिए उसको 1 करोड़ रुपए वापस करेंगे। कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है? कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा है? ये मैंने 25-16 बोला है, 16-25 बोला है। आप 15-21 पे भी ऐसी ही बातें बोल सकते हैं, 15-21 पर भी ऐसे बोल सकते हैं। अगर 15-21 पे बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सब 15 लाख आपको लगाना है, 15 लाख आपको लगाना है। आपके 15 लाख के, मान लीजिए कि थोड़ा और इजी करता हूँ इसको मैं, कि
किसी को 50 लाख रुपए चाहिए, किसी को 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो अब 50 लाख रुपए चाहिए तो उसके लिए कितना प्रीमियम जमा करना पड़ेगा 15-21 में? उसके लिए उसको कम से कम 20 लाख प्रीमियम जमा करेगा, तब उसको 50 लाख मिलेगी। 20 लाख जमा करेगा तब 50 लाख मिलेगा, 2.5 गुना मिलता है 15-21 में अपना। तो वहां पे उससे आप बोल सकते हैं कि सर कि आपने, आपके पास दो विकल्प है कि 20 लाख रुपए आप जमा करिए, 30 लाख रुपए आपके लिए कोई और लगाएगा। जीवन लाभ 15-21 की बात कर रहा हूं मैं। 20 लाख रुपए आप जमा करिए या बचाइए, और उसके साथ में 30 लाख रुपए आपके लिए कोई और लगाएगा। एक विकल्प आपके पास ये है। दूसरा विकल्प ये है कि 50 लाख रुपए आपके लिए कोई और लगाएगा, उसके बदले आप 1 करोड़ भरेंगे। कौन सा विकल्प ज्यादा अच्छा है? ज्यादातर पार्टियां पहला विकल्प बोलेंगी। क्लोजिंग पॉइंट है, खट से क्लोज में, मतलब आदमी के दिमाग में क्लिक करता है, यार तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, मैं यूज फंस जाऊंगा, ठीक है। इससे भी आप एक जीवन लाभ की सेलिंग कर सकते हैं। 2 पॉइंट बोला मैंने। इसको अगर आपको अमाउंट बड़ा लग रहा है, छोटा अमाउंट कर सकते हैं। छोटा अमाउंट सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना है। 20 लाख की मेच्योरिटी की बात करिए। अगर 15-21 की बात करते हैं हम लोग सब, आपके पास दो विकल्प है। 8 लाख रुपए बचाइए, 8 लाख रुपए बचाइए, और बिटिया की शादी के लिए 20 लाख रुपए ले जाइए, और ये 8 लाख बचाइए और आपके लिए कोई और 12 लाख रुपए लगाएगा। पहला विकल्प ये होगा। दूसरा विकल्प ये होगा कि आप 20 लाख रुपए मार्केट से उठाएंगे। ये गरीब छोटे प्रेजेंटेशन है, ये कम पैसा कमाने वाले लोग हैं। 20 लाख रुपए आप कहीं और से उठाएंगे और उसके बदले आप 40 लाख रुपए भरेंगे। अब सोचिए कि 8 लाख और 40 लाख में 5 गुने का अंतर आता है। कोई पार्टी 8 लाख रुपए भरना पसंद करेगी। अगर इसी को 16-25 की बात कर लें, हम लोग 16-25 की बात करें, 16-25 में जमा प्रीमियम का 3.5 गुना मिलता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं साहब कि अगर 20 लाख रुपए आपको चाहिए 25 साल बाद, ठीक है, तो आपने केवल 6 लाख रुपए बचाने, 6 लाख रुपए बचाने हैं। 6 लाख आप बचाइए, 14 लाख आपके लिए कोई और बचाएगा। या दूसरा विकल्प ये होगा कि 20 लाख रुपए आप बचाएं, 20 लाख रुपए आप बचाएं, सॉरी 20 लाख रुपए आपके लिए कोई और लगाएगा, और उसके बदले 40 लाख रुपए आप भरें। अब 6 लाख लगा के 20 लाख मिल रहा है, और 20 लाख लेके 40 लाख देना पड़ रहा है। तो आदमी को ये आसान लगेगा कि भैया 6 लाख लगाना आसान है, 40 लाख भरना मुश्किल काम। 6 लाख लगाना आसान है, 40 लाख रुपए भरना मुश्किल काम। सीधे सीधे आप जोड़ेंगे तो कम से कम 7 गुना, लगभग 7 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ ओंकार जी? जी जी सर। आसान लग रहा है महेंद्र जी हेलो। ये बोलना? यस सर। चलिए ठीक है। क्योंकि अपने को खटाखट क्लोजिंग करनी है, और किस बात से क्लोजिंग होगी हमें किसी को नहीं पता। अभी मैंने कल वो 8% ब्याज वाला शेयर किया आपको, एक रात को पोस्ट मैंने वो शेयर किया था। उसमें लिखा है कि आखिरी 6 दिन बचे हैं, कर डालिए शेयर उसको। आखिरी 6 दिन बचे हैं, 31 मार्च के बाद इंश्योरेंस का रूल बदल रहा है ना, कुछ रूल बदलेंगे। रूल घंटा कुछ नहीं बदलने वाला है, लेकिन 10-10 वाला रूल संभावित है जो बदलेगा। तो बदलेगा तो बदलेगा, लोगों को कहाँ समझ में आता है। 8% ब्याज का अपना जो जीवन उमंग प्लान वाला पोस्ट है उसको भेज डालिए, भैया 8% ब्याज, 8% ब्याज, 8% ब्याज। बहुत सारे लोगों को का अगर बैक का जिसका जिसका बैक का, कई लोग का उसका बैक कॉल आ जाए अपने पास कि 8% ब्याज पाने का आखिरी 6 दिन मौका, आखिरी 6 दिन का मौका, 8% ब्याज पाने का आखिरी 6 दिन का अवसर। इसके बाद ये अवसर खत्म हो जाएगा। हम बेचते हैं प्लान इस तरह से कई बार। 31 मार्च की क्लोजिंग करनी है हमें, क्लोजिंग करके खत्म कर दीजिए उसको। उसके बाद फिर नया प्लान आ गया, भैया नया प्लान आ गया 8% ब्याज वाला। 8% ब्याज क्या है जीवन उमंग? बीमा धन का 8% गारंटीड पेंशन मिलनी है, उसी 8% की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। चलो, इमोशनल क्लोजिंग भी हम खूब अच्छे से कर सकते हैं।
इमोशनल क्लोजिंग भी हम खूब अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इमोशनल क्लोजिंग क्या हो सकती है? कन्यादान टाइप की। कन्यादान में क्या होता है? अब आप जैसे किसी को कहिए कि साहब अगर आप केवल कन्यादान महादान जीवन का बहुत बड़ा दान, कन्यादान महादान है और जीवन का बहुत बड़ा दान है, ये करने का अवसर अपने को मिल रहा है। ठीक है, इस अवसर को, जैसे बिटिया की शादी की बात कर रहे हैं, अगर आप 100 रुपया रोज दान करते हैं, अगर आप 100 रुपया रोज दान कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बिटिया की शादी के समय, अगर 21 साल का टर्म मान लेते हैं, 21 साल का टर्म मानते हैं अपने जीवन लक्ष्य पॉलिसी में हम लोग, कितना रुपया आ जाता है किसी के ध्यान में है? अगर हम 100 रुपया प्रतिदिन दान कर रहे हैं तो 21 साल के टर्म में कितना रुपया आ जाएगा? 36,000 की पॉलिसी हो जाएगी सालाना। लगभग 14 लाख रुपए। तो हाँ, बोल सकते हैं कि साहब केवल 100 रुपये आप अगर रोज दान कर रहे हैं तो आपकी बिटिया की शादी में 14 लाख रुपए का दान आपको संस्था की ओर से मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी बिटिया की शादी बहुत शानदार तरीके से होगी। 100 रुपए, 7 लाख का बीमा होगा, लगभग 35,000, 36 हजार प्रीमियम आएगा, और उसके बदले आपको 14 लाख रुपए 21 साल बाद पॉलिसी में मिल जाएंगे। यानी हमें क्या करना है? मेच्योरिटी को तोड़ना है, ग्राहक के लिए आसान करना है, और आसान करके उसको आसान किश्तों में उसको मेच्योरिटी मिल सके, ऐसा करके उसको बताना, जिसको उसको अच्छा लगे। एक चीज और जो है, प्रेजेंटेशन जब आप करते हैं ग्राहक के सामने, तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती होती है? इसको मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आप वहां पे, तो सर कैसा लगा? अब कैसा लगा की बात सुन के भैया अच्छा ही लगा होगा, ठीक है, हाँ ठीक है अच्छा लगा, बट यही बोलेगी, क्या बोलेगी? लेकिन सर हमेशा रखिएगा ये सवाल कभी नहीं पूछने का, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा, सर कैसा लगा, आप तय मानिए कि आपकी पॉलिसी पोस्टपोन हो गई। पोस्टपोन हो गई मतलब समझ रहे हैं ना? अब आज प्रीमियम नहीं मिलने वाला, अब प्रीमियम बाद में मिलेगा। ये बहुत खतरनाक बात। कैसा लगा तो कभी पूछने का नहीं। वो तो आपको उसके आंख और नाक कान देख के समझ में आएगा। जो उससे बातचीत करोगे, उसका चेहरा देखोगे, चेहरा देख के समझ में आएगा उसको कैसा लगा। और सही बताएं तो जीवन लक्ष्य पॉलिसी या जीवन लाभ पॉलिसी या जीवन उमंग पॉलिसी, तीनों ही पॉलिसी अगर बहुत भाव से लोगों को बोल दी जाए तो निश्चित रूप से वो उनको अच्छा लगना ही है, नहीं लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तीनों पॉलिसी के साथ, जीवन लाभ के साथ भी है, जीवन उमंग के साथ भी है, जीवन लक्ष्य के साथ। तीनों पॉलिसियों के अपने अपने खास खास फीचर हैं, और तीनों पॉलिसियां अपने आप में अल्टीमेट एलआईसी की कृतियां हैं। अब पार्टी से जब आप बात कर रहे हैं, एक तरीका और बताता हूँ मैं। पार्टी से जब आप बात कर रहे हैं बीमा क्लोजिंग के लिए, तो पार्टी से समझाने के बाद, मान लीजिए 100 रुपए पे समझाया आपने, तो उससे पूछिए साहब इसको 100 रुपए पर किया जाए या 300 रुपये पर किया जाए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पार्टी से पूछिए साहब इसको 100 रुपये पर किया जाए या 300 रुपये पर किया जाए? 300 रुपये रोज, 100 रुपये रोज। तो जब आप ऐसे बात, 100 रुपये समझाया ही हमने, हमने उससे फिर पूछा कि साहब 100 रुपये पर किया जाए या 300?
पार्टी को लगेगा साला फिर ये पैसा बढ़ा दिया, तो पैसा फिर से बढ़ा दिया, तो क्या 100 रुपए ही सही, हम 100 रुपए ही बेचने गए थे, 100 रुपए से सही। अब उसको मुझे आप 100 रुपए पे कर दिया जाए, अगर आप सिर्फ 100 रुपए की बात करेंगे, या 100 रुपए प्रीमियम ज्यादा है, इसको 50 रुपए पे किया जाए तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जहां आपने बोला कि 100 रुपए पे किया जाए या 300 रुपए पे, तुरंत तो कहेगा 300 ज्यादा हो जाएगा, 100 रुपए पे ही किया, या होता है 300 पे भी आ जाए, क्या पता उसको अच्छा लगे तो 300 पे आ जाए, अपने को क्या है। ठीक है, लेकिन हमने जिस अमाउंट पे समझाया है उससे कम अमाउंट ना हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और आपने कुछ करना नहीं है, उसने पार्टी में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, फॉर्म भर लेते हैं। और बर्थ डेट क्या है, बर्थ डेट की जन्मतिथि क्या है, और पार्टी को लगेगा कि क्या कर रहा है, मतलब बीमा होना शुरू हो गया। जहाँ फॉर्म भरना शुरू किया आप देखेंगे, अधिकांश लोग फॉर्म भरवाने में घबराने लगते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो जहाँ फॉर्म भरना शुरू कर दिए तो बीमा होना शुरू हो, जबरदस्ती किसी का फॉर्म भरने बैठेंगे तो दिक्कत होगी। जबरदस्ती, जैसे आप में से कई लोग कह सकते हैं साहब हम तो कई लोग का फॉर्म भरवा के रखे हैं, और वो लोग अभी तक बीमा नहीं दिए। ठीक है, तो ये तब ऐसा तब हुआ है जब आपने बोला है कि भैया फर्मा भरवाई ला, पैसा बाद में देते रहिए। कई बार लोग रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आपने अगर ये गलती की है कि ये फार्म अभी भरवाई ला, बाद में पैसा दे दिया, तो आप खुद ही बोल रहे हो पैसा बाद में दे दिया, तो खुद ही वो अटक गया, कोई दिक्कत नहीं, रिलैक्स। लेकिन जब आप तुरंत फॉर्म भरना शुरू करते हैं, तो पार्टी को समझ में आता है कि पैसा भी तुरंत मांगेगा। तो पैसा तुरंत मांगेगा, तो फिर पार्टी आगे पीछे जो भी इसको करना होता है तुरंत। ठीक है, आपको जो भी बीच में बाधाएं होती है पता चल जाती हैं कि यहाँ पे ये गड़बड़ हो रही है, इसको हमें ठीक कर। कब आऊं सर, कैसा लगा, ये कभी नहीं पूछना है। क्योंकि इससे नुकसान क्या होता है कि जब आप पार्टी सामने ये बात कर रहे हैं, तो आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम खुद ही पोस्टपोन कर रहे हैं, यानी उसको आगे, उसकी तारीख आगे भेज रहे हैं, अगली अगली तारीख खुद ही मांग रहे हैं कि अगली तारीख कब मैं आऊं। अरे आज की तारीख में क्लोज करिए उसको, आज का आज क्लोज करिए, कल की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब पार्टी से बात करते हैं आप, तो आपके अंदर उत्साह दिखना चाहिए। आप लोग मीटिंग में देखिए कि जब हम लोग बातचीत करते हैं, तो हमेशा उत्साह के साथ ही बात। अगर सुस्त मुद्रा में बात करेंगे पार्टी से, सुस्त मतलब कि एकदम बोरिंग मुद्रा, तो पार्टी और बोरिंग हो जाएगी। पार्टी को लगेगा हालांकि क्या चौपटा दिया गया यार, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ आगे फंस गए। पार्टी के पास जाना है तो पूरे उत्साह के साथ एकदम क्लोजिंग करने के मूड में जाना, एकदम क्लोजिंग कर ही देंगे आज। आज कुछ छोड़ेंगे नहीं, आज क्लोजिंग कर देंगे। आज बीमा करके ही आना है, आज फार्म भरवा के ही आना है, आज पैसा लेकर ही आना। जब अगर आप पार्टी के सामने अपना एंथुसियाज्म कहते हैं, उत्साह कहते हैं उसको हिंदी में, उत्साह नहीं दिखाएंगे, तो पार्टी भी अंदर से उत्साहित नहीं हो। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि सेलर की एनर्जी ही बायर के अंदर जाती है, यानी जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, उसी की ऊर्जा खरीदने वाले के अंदर जाती है। ठीक है, और जब खरीदने वाले के अंदर ऊर्जा जाएगी, तो ही वो हिलेगा, तो भी वो बिक्री पूरी होगी, तो ही वो व्यक्ति वो सामान खरीदेगा जो वो बेचने वाला व्यक्ति बेचना चाहता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई काम करे तो उत्साह से करे, कोशिश करिए कि उनसे हाथ मिलाइए। अगर ग्राहक से हाथ मिला सकते हैं तो उत्साह के साथ हाथ मिलाइए, ये भी ध्यान रखिए। ये तो हाथ जोड़ने वाला प्रचलन भी चल गया आजकल तो, लेकिन अगर हाथ मिलाएंगे तो ज्यादा आसान लगेगा। और इतने उत्साह से, इतनी ऊर्जा से बोलिए कि लगे कि पार्टी को मजबूर होके वो बीमा देना पड़े आपको, पार्टी का मजबूर हो जाए साला कि ये छोड़ नहीं सकते इसको, तो हमें लेना ही पड़ेगा। और अच्छा प्लान है, आदमी भी बहुत अच्छा है, बहुत जेन्युइन व्यक्ति है, इससे बीमा लेना ही पड़ेगा।
सबसे इजी एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, जो मंच पर जाते हैं तो लोगों से कैसे बात करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि एक बार हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके भाषण को 4-5 बार सुनना चाहिए, अलग अलग जगहों पे जब उन्होंने भाषण दिया है तो उसको हमें 4-5 भाषण सुनने चाहिए। शुरुआत में कैसे वो लोगों से खुद को जोड़ते हैं, खुद को जोड़ने का जो तरीका उनका है वो पूरे विश्व में जितने भी ओरेटर्स हैं उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि हम भी मोदी जैसे बोल सकें ताकि लोगों को जोड़ सकें। ठीक है, हर चीज के लिए उनके पास कहानी है, हर घटना के लिए उनका उदाहरण है। वो चीजों को बहुत सामान्य तरीके से, आसान तरीके से लोगों को समझाते हैं, सामान्य और आसान तरीके से समझाते हैं। अच्छा, अभी इससे कुछ बातें मैंने की हैं इसमें, इनमें से कोई बात समझ ना आई हो, कोई कंसेप्ट समझ ना आया हो तो अगर पूछ लीजिए, नहीं तो फिर पीपीटी पे जाएंगे और पीपीटी पे जाके बात करेंगे। जो बातें समझाई हैं इनमें से कोई बात समझ ना आई हो, कोई कंसेप्ट समझ में ना आया हो सेलिंग का या बातचीत करने का, तो वो उसको छोड़ वो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो फिर पीपीटी पे जाएंगे। किसी कुछ पूछना होता है? किसी कुछ पूछना नहीं है? चलो, ठीक है। बहुत मिल गया सर, बहुत मिल गया, बस किया जाए तब। हाँ बिल्कुल करना ही है, करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ये पावर ऑफ क्लोजिंग सेशन का वीडियो पीपीटी है, कुछ सामान्य सी बातें करेंगे इस पे। ये जो अपना संसार है ना, बड़ा बेकार है। यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना प्रयास किया। यहाँ पे फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके प्रयासों का परिणाम क्या है। एक आदमी है जो दिन भर काम करके 1,000 रुपए कमाता है, और वहीं एक आदमी है जो केवल एक छोटी सी सच्ची सलाह दे करके, छोटी सी सलाह दे करके 1,000 रुपए कमा लेता है। दोनों में डिफरेंस। आपने दिन भर काम किया, एक बीमा बेचा, एक भी बीमा नहीं बेचे, और आपने 1 घंटा मन लगा के काम किया, एक पॉलिसी बेचा है। कौन सा ज्यादा बढ़िया है? हमेशा याद रखिएगा कि प्रयास ऐसा हो कि परिणाम, परिणाम हिंदी में कहेंगे परिणाम उन्मुखी हो, परिणाम की ओर आगे बढ़ने वाला। हम परिणाम के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, और जब रिजल्ट अच्छा आता है तो इससे हमारा जो आत्मविश्वास है वो ज्यादा अच्छा बनता है, और आत्मविश्वास बढ़ता रहता है। आत्मविश्वास जब बढ़ेगा ना
तो अब क्या होता है इन सब चीजों का प्रभाव कि इनसे सोसाइटी यानी जो समाज है, समाज भी हमें तो इनकरेज करने का मतलब समाज भी हमारा उत्साहवर्धन करने लगता है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, इस व्यक्ति को हम अपने कार्य में शामिल मतलब करना चाहिए, साथ में रखना चाहिए, जो भी बहुत सारी चीजें हैं। और जब परिणाम अच्छे आते हैं तो हमें सम्मान भी मिलता है। आप सोचो कि इस वक्त तो गजब गजब के सम्मान चल रहे हैं। आप दो चार पॉलिसी कर रहे हो, पांच पॉलिसी कर रहे हो तो आपको 255 राउंड लकी ड्रा मिल रहा है। थोड़ा सा ज्यादा पॉलिसी कर लेते हो ट्रॉफी मिल जाती है, गिफ्ट मिल जाते हैं आपको ऑफिस में। डीएम साहब भी बधाई देते हैं, हम भी बधाई देते हैं, आपके दोस्त लोग भी बधाई देते हैं, घर वाले भी बधाई देते हैं, एबीएम साहब मिल जाते हैं वो भी बधाई देते हैं। सभी लोग आपको बधाई के क्रम में लगे रहते हैं, सब लोग, कोई नहीं बचता। आपने एक पॉलिसी करी, एक पॉलिसी पे भी बधाई मिली। इसलिए सबसे जरूरी क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम आना अनिवार्य रूप से जरूरी। कभी ऐसा काम ना करें कि हम तो बहुत बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन बीमा ही नहीं हो रहा। ये फोटो आप में से कई लोग देख चुके हो। प्रोडक्टिविटी, थोड़ी तबीयत खराब है, खांसी आ रही है ज्यादा, इसलिए सांस रोक के ले रहा हूँ। चलिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। उत्पादकता, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिविटी इंस्टेड ऑफ बिजी। व्यस्त रहने के बजाय उत्पादकता पर ध्यान दीजिए। हम में से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं। अभी मैं दो तीन एजेंट अपने हैं जो पुराने हैं, नाम नहीं लूंगा। साहब हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं। इतना पॉलिसी किए हुए हैं वो लोग। पुराना पुराना कितनी पॉलिसी की है, 250 दिन से पॉलिसी की। अब उसमें उनका पूरा साल बीत जाता है रिन्यूअल लेने के चक्कर में, पूरा साल बीत जाता है। जब उनको फोन करूंगा मैं रात को 8 बजे 9 बजे, सर फील्ड में घूम रहे हैं। और परिणाम ये है कि पूरे साल में 15 पॉलिसी पूरी नहीं। आप कौन सा काम कर रहे हो ये हमारी भी समझ में नहीं आता है, आपके परिवार की भी समझ में नहीं आ रहा। पूरे साल आप काम कर रहे हैं, जब फोन करेंगे तो आप फील्ड में घूम रहे हैं। फील्ड में आप क्या कर रहे हैं कि पूरे साल में 15 पॉलिसी नहीं हो रही है? मतलब आपका ध्यान प्रोडक्टिविटी पे नहीं है, बस हाल चाल लेने पे ध्यान है। अब देखिए सामने एक बगल में चित्र बना हुआ है, एक बगीचा है, बगीचे में बाढ़ आई हुई है।
बगीचे में बाढ़ आई हुई है, चित्र दिख रहा होगा आपको। पानी बरस रहा है, आदमी छाता लेके खड़ा है, छाता लेके आदमी खड़ा है, पानी बरस रहा है, पूरा बगीचा भरा पड़ा है, तब भी वो पौधों की सिंचाई कर रहा है। व्यक्ति पौधों की सिंचाई कर रहा है, क्या यहाँ पौधों की सिंचाई की आवश्यकता है क्या? क्या लग रहा है? पौधों को पानी देना अच्छी बात है, हम सब जानते हैं, टाइम टाइम पे पानी देना भी चाहिए, ये हमारा काम भी है। ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है? ये व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या लगता है, बताइए? ये व्यक्ति कर काम रहा कर है। रहा है या नहीं कर रहा? क्या लग रहा है बलिस्टर जी, काम कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। कर रहा है ना? उसका परिणाम क्या है? 0। क्या हम भी ऐसे ही काम करते हैं? हम भी ऐसे ही काम करते हैं अधिकांश जगह। हम जब काम करें तो उसकी उत्पादकता आनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। हम वहां मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम फील्ड में चक्कर काट रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि जब नौकरी के शुरुआती फेज में मैं आया था, तो पूरा गाजीपुर अनजान था मेरे लिए। रोज मेरी गाड़ी कम से कम 80 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर चलती थी, 80 से 150 किलोमीटर। ठीक है, 80 से 150 जब गाड़ी चलती थी मेरी, होता क्या था कि कई बार मैं गाड़ी पूरा घुमा के घर वापस आया था। समझे मेरी गाड़ी कहाँ रुके, किससे बात करें, किससे ना बात करें, कुछ समझ नहीं आता। अब आप सोचिए कि मेहनत तो मैंने की ना, पूरा गाजीपुर घूम के चला है, 170-150 किलोमीटर या 150 किलोमीटर या जो भी किलोमीटर था। अगल बगल देखते हुए, इससे बात करो, उससे बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो, करते अगल बगल पूरा गर्दन घुमाते घुमाते, गर्दन में भी दर्द हो रहा है, पीठ में भी दर्द हो रहा है, दिमाग में भी दर्द हो रहा है। घर पे आए थक गए, रास्ते में हमने किसी से बातचीत नहीं की। और ऐसा तो कम से कम 3-4 दिन हुआ होगा, जब मैं फील्ड में निकला, पूरा फील्ड घूम आया, बात किसी से नहीं की, हिम्मत ही नहीं की किसी से बात करने की। समझ में ही नहीं आया किससे बात करें। घूमे तो 2-3 साल हम लोग इस तरह से, लेकिन कम से कम 3-4 बार जरूर ऐसा हुआ होगा कि हम पूरा फील्ड घुमाए, अब किसी से बात नहीं की। 2-4 मंदिर रास्ते के थे, वहीं जाके बैठ जाते थे। सोचते थे सर भगवान किससे बात करें यार, कुछ समझ में नहीं आया। भगवान जी से पूछते थे किससे बात करें, कोई जवाब मिलता ही नहीं था वहां से। फिर उठते थे तो गाड़ी बढ़ाते थे, चल देते थे। 7-8 मंदिर तो मुझे याद है अच्छी तरह से, जहाँ पे मैंने खूब टाइम पास किया, घंटा घंटा टाइम पास किया। और दोपहर में थक जाते थे, जाके सो जाते थे। एक मर्दा में मंदिर है, एक गाजीपुर महाराजगंज के आगे एक मंदिर है, वहां पे है। एक आपका दिलदार नगर जमुनिया पुल पार करते हैं, उसके आगे एक छोटा सा मंदिर था, वहां पे। ऐसे कई जगह रहे जहाँ पे मैं टाइम पास मैंने खूब किया। ठीक है, और लेकिन वहां से फिर वापस भी आ गया, कोई काम नहीं किया। ऐसा हम लोग भी करते हैं, लोगों के यहाँ जाते हैं तो बातचीत नहीं करते हैं और चले आते हैं, या हालचाल लेते हैं, बीमे की बात नहीं करते, चले आते हैं। तो ऐसी मेहनत का कोई फायदा नहीं है, इससे हमें बचना होगा। ठीक है।
अपना उदाहरण इसलिए बताया कि हम भी आप लोगों से अलग नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा आराम इसलिए हो गया है कि मेहनत पूरी कर ली, जितना आप लोगों ने अभी नहीं की हमने पहले कर ली। Sales are dependent upon the attitude of salesperson, not the attitude of prospect. W. Clement Stone बहुत बड़े बिजनेसमैन भी रहे और बहुत बड़े ये मनोवैज्ञानिक भी रहे। ये कहते हैं हमेशा कि जो बिक्री है, जो बेचना है, विक्रय है, ये जो जो सेल्स पर्सन यानी जो हमारा सामान बेचने वाला व्यक्ति है, उसके स्वभाव, उसके एटीट्यूड पर निर्भर करता है, न कि खरीदने वाले के स्वभाव या एटीट्यूड। सेल्स पर्सन में अगर ताकत होगी तो घटिया से घटिया प्रोडक्ट किसी को भी बेच सकता है। और आप देखिए अभी होंगे, मुझे याद है कि ऑफिस में एक लड़की, बहुत अच्छी सी लड़की आई थी, बहुत खूबसूरत लड़की नहीं थी, गाजीपुर ऑफिस की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे मतलब उसने आई और उसने कहा सर एक बड़ी अच्छी किताब है और आपके बच्चों की बड़ी काम आएगी, तो आप खरीद लो। उसका अपना एटीट्यूड था, बहुत कॉन्फिडेंस उसने बात की। और खैर उस वक्त तो मेरे पास बच्चे नहीं थे, 2015 की बात होगी, बच्चा मेरे 2015 के बाद ही आया। अब वो लड़की आई और कम से कम हमारे यहाँ 60 लोग, 67 लोग का स्टाफ था उस वक्त। 67 लोगों के गाजीपुर के स्टाफ में उसने वो किताब करीब 17 लोगों को बेची, 17-18 लोगों को बेची उसने। और ये पूरा काम करने में उसको लगा होगा 3 घंटे, 2 से 3 घंटा बेची, या उससे कम समय में ही बेच निकल गई। उसके बाद शाम हुई, शाम को मैंने ऐसे ही पूछा 2-4 लोगों से, सर ये किताब करेंगे क्या? तो बच्चे पढ़ेंगे। तो हमने कहा बच्चे जो आपके पढ़ेंगे इस किताब को, वो इसके लायक हैं? जो इस किताब में लिखा क्या उनकी किताब में लिखा नहीं है? तब सब सर खुजा रहे थे अपने, यार ये सही बात है, गलती हो गई। 350 की किताब, 350 रुपए की। हाँ दीदी बना, इसके ऊपर रखो, इसके ऊपर रखो, आवाज ना आए, आवाज। 350 रुपए की किताब उसने बेची, 3 किताबें उसने बेची, और 3 किताबें बेच के वो लड़की चली गई। 17 लोगों को किताबें उसने बेची। अब उसने जितना भी कमाया हो, हम बड़ा अफसोस हुआ उसको, वो एजेंट बनने लायक लगी, उसको एजेंट बनना चाहिए था, लेकिन वो हम लोग के आगे थी भी नहीं। वो आई थी बक्सर से, बक्सर से आई, किताब बेची और चली। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि हमारा जो सेल्स पर्सन है, यानी जो हमारा बेचने वाला व्यक्ति है, ये उसके स्वभाव पर निर्भर करता है कि बीमा बिकेगा या नहीं बिकेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Identify and emphasize the non-price factor of your products or services that will determine the closing. अपने इसको ऐसे समझिए कि अपने जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में उन कारकों की खोज करिए जिनकी कोई कीमत नहीं है और उनकी कोई कीमत लगा नहीं सकता। ठीक है, उन कारकों को जब आपने खोज लिया तो निश्चित रूप से आपकी क्लोजिंग की संभावना बढ़ जाएगी। उन कारकों को खोजने का मतलब क्या है? जैसे बीमा से जो सुरक्षा मिलती है, उस सुरक्षा पे कभी फोकस किया हम लोगों ने? कितना फोकस करते हैं, कितना फोकस कर पाते हैं? ठीक है, ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। हमारा ज्यादा फोकस मेच्योरिटी पे होता है। बीमा सुरक्षा से जो हमें मानसिक सुकून मिलता है, उस पर हम कितना फोकस कर पाते हैं, क्योंकि इसका कोई रेट तय नहीं कर सकते आप। जो हम बात कर रहे हैं मानसिक सुकून की, ये भी ऐसा फैक्टर है जिसकी कोई कीमत नहीं। आप सोचिए कि जब हमारा दिमाग शांत रहता है तो हम अच्छे से सोच पाते हैं,
जब दिमाग शांत है तो हम लोग अच्छे से सोच पाते हैं, और दिमाग शांत नहीं है तो अच्छे से सोच पाएंगे क्या? नहीं सोच पाते, चीजें गड़बड़ा जाती हैं। ठीक है, तो अब ये मानसिक सुकून का जो विषय है, अगर हमारा हमें मानसिक सुकून मिला हुआ है कि मैंने इतने का इंश्योरेंस करा लिया है कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, जितना पैसा उनको मिलेगा ना, कि उसके ब्याज से ही उनका जीवन चल जाए। ये बात मैं आप लोगों से अपने बारे में भी कहता हूँ कि कल को मेरी डेथ हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरे बीवी बच्चों का क्या हो, इतना पैसा उनको तो मिल जाए। और अगर ब्याज की भी बात करें तो उनको मिनिमम 2 लाख रुपए ब्याज मिलेगा, 2 लाख रुपया महीने के ब्याज मिलेगा मेरा इतने का इंश्योरेंस आज जो। और ये ब्याज की बात कर रहा हूँ 5% ब्याज पे, 5% ब्याज पे अगर मिलता है ब्याज, तो दो, अगर वो कहेंगे कि जितना रुपया मिलेगा एक जीवन शांति में डाल दे, 2 लाख रुपए हर महीने मिलना शुरू हो जाए। इतने का इंश्योरेंस मेरा है आज के दिन। ठीक है, ये मेरे लिए मानसिक सुकून। अब मैं इस बात पे आगे रिस्क भी ले सकता हूँ, कोई बिजनेस करना चाहूँ तो मैं रिस्क ले सकता हूँ कि यार कोई दिक्कत नहीं, अपने कुछ होगा, परिवार संभालने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसा है। वैसे ही किसी भी बिजनेस मैन व्यक्ति के लिए ये फैक्टर बहुत बड़ा होता है और इसकी कोई कीमत नहीं। तो वो पॉइंट खोजिए जिससे आपका आपके प्रोडक्ट में वो बातें निकल के आए कि सामने वाले को ये लगे कि हाँ यार, ये इसकी कोई कीमत नहीं। क्योंकि अगर आप केवल मेच्योरिटी और डेथ क्लेम पे रहेंगे, केवल मेच्योरिटी और डेथ क्लेम पे घूमेंगे, तो निश्चित रूप से ये इस वैल्यू को काउंट किया जा सकता है, इस वैल्यू की कीमत लगाई जा सकती है। ठीक है, जब कीमत लग जाएगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। वो बातें सामने लेके आइए जिससे कीमत नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। अलग अलग प्रोडक्ट में आप कुछ और सामान बेचते हो तो वहां पे भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और ये बातें क्लोजिंग करने में बहुत सहायक। अपने इसको उसी ने हिंदी में कह दिया, अपने उत्पादन और सेवा के अप्रसन्नता एक और बात, अपने उत्पादन और सेवा के अप्रसन्नता के कारणों की पहचान करें, उन पर जोर दें जो समापन का निर्धारण करें। इसका मतलब क्या हुआ? आपके उत्पादन और सेवा के अप्रसन्नता के कारण क्या है, ये भी जान लीजिए। कि आपका जो प्रोडक्ट है उसमें या सॉरी सर्विस है, उससे किस किस कारण से लोग दुखी हो, किस किस कारण से लोग नाराज होते हैं, किस किस कारण से लोग उसको पसंद नहीं करते। ठीक है, जब पार्टी के सामने जाइए तो वो बातें करिएगी, या उन बातों को अवॉइड करने की कोशिश करिए, या उन बातों को बहुत छोटे में समाप्त करने की कोशिश करिए। जैसे बार बार मृत्यु की बात करना हमारे प्रोडक्ट में लोगों को पसंद नहीं। हमारे बीमा प्रोडक्ट के बारे में एक बड़ी अच्छी लाइन फेमस हो गई है कि बीमा वाले करते क्या है कि बीवी को बैठा के पति के मरने के फायदे समझ, एक नेगेटिव लाइन घूम रही है। ठीक है, इस परसेप्शन, हम मरने के बजाय जीने के फायदे क्यों नहीं बता, हम जीवन उमंग पॉलिसी में जीने के फायदे क्यों नहीं बताते, हम जीवन लक्ष्य पॉलिसी में जिंदा रहने के फायदे क्यों नहीं बताते, हम मरने के फायदे ही क्यों बताते। अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन में अपने एक काम शुरू किया है कि मैं जब भी प्रेजेंटेशन देता हूँ किसी भी पार्टी के सामने, तो मैंने क्या किया है कि मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि 3 चीज मैं जोड़ के बोलता हूँ। पहला, विकलांगता हित लाभ जरूर बताता हूँ, जिंदा रहने पर मिलता है। दूसरा, सेटलमेंट ऑप्शन की बात जरूर करता हूँ, सेटलमेंट ऑप्शन की बात जरूर करता हूँ, वो 15 साल वाले, 15 साल के सेटलमेंट ऑप्शन की बात करता हूँ, ये भी जिंदा रहते मिलता है। तीसरा, उस पैसे पर कितनी पेंशन मिल सकती है, इसकी भी चर्चा करता हूँ, ये भी जिंदा रहते ही मिलता है, मरने पर नहीं मिलता। ये तीनों चीजें जिंदा रहने पर मिलती
मरने के बाद की स्थिति क्या होती है, मरने के बाद की स्थिति पर भी चर्चा करना। मरने के बाद परिवार के लोग जीवित रहेंगे, उनकी स्थिति पर भी चर्चा करना। मरने के बाद परिवार के लोगों को पेंशन मिलेगी डेथ क्लेम से, ये भी चर्चा करता है। चर्चा ये करना बहुत आसान काम, मुश्किल काम नहीं। क्या हम ये चर्चाएं करते हैं? मैंने 4 चर्चाओं के बारे में बोला खासतौर से। पहली, जिंदा रहते जो चर्चा अपने है, पार्टी जिंदा रहते, 3 चर्चाएं जो आप करते हैं। मैच्योरिटी और डेथ क्लेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैच्योरिटी और डेथ क्लेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सामान्य बात कर रहा हूँ कि विकलांगता हित लाभ, जिसको हम बोलते हैं सर, अगर आप किसी कारण से एक्सीडेंटल कोई घटना घटी जीवन में और आप इतने अक्षम हो गए कि आप कार्य करने योग्य नहीं रहे, आप कोई भी कार्य करने योग्य नहीं रहे, कमाने योग्य नहीं रहे, तो उस कंडीशन में आपको हम आपका पूरा प्रीमियम माफ कर देंगे और जितने का बीमा है उसका 10% आपको 10 साल लगातार देते रहे और मेच्योरिटी भी अपने समय पर पूरी मेच्योरिटी देंगे। दूसरा पॉइंट साहब, आपको मान लो एक उदाहरण ले रहे हैं कि 20 लाख रुपए का मेच्योरिटी आया, तो साहब आपके पास यहाँ पे 3 विकल्प होगा। पहला, आप ये पैसे पूरे के पूरे इकट्ठे ले सकते। दूसरा, इस पैसे को आप अगर 15 साल में लेना चाहेंगे तो ये 20 लाख आपको 30 लाख बन के मिलेगा। ये 20 लाख आपको 30 लाख बन के मिलेगा, यानी 1.5 लाख रुपए आपको, सॉरी 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष आपको मिलेंगे। और ताकि 15 साल तक, क्योंकि आपने इतना रुपए प्रीमियम भरा, उसके बदले आपको 2-2 लाख रुपए प्रतिवर्ष 15 साल। तीसरा, एक विकल्प आपके पास और है, अगर आप चाहें तो ये 20 लाख रुपए पूरी तरह सुरक्षित बने रहे और आपको 1 लाख रुपए सालाना पेंशन मिलती है। 1 लाख रुपए सालाना पेंशन मिलती रहेगी। 5% पेंशन निकाल दिया, 20 लाख में 5% पेंशन प्रतिवर्ष मिलेगी और ये 20 लाख सुरक्षित तो रहेंगे आपको पड़े। और जब भी अगर कोई कैजुअलिटी अगर होती है तो ये 20 लाख रुपए आपके नॉमिनी को भी मिल जाएंगे। तो जिंदा रहने की बात कर रहा हूँ, मरने की बात नहीं कर रहा। और साहब अगर कुछ होता है अपने को कुछ होता है तो ये जो नॉमिनी को पैसा मिलना है, नॉमिनी चाहे तो इस पैसे पर पेंशन ले सकता और साहब कम से कम 20 लाख का क्लेम बनेगा तो 1 लाख रुपए की पेंशन तो आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। अभी हम सोचिए मरने की बात कितनी कर ली हमने, मरने की बात हमने ज्यादातर बार जिंदा रहने की, ठीक है। तो जिन जिन कारणों से लोग खुश नहीं होते, और ध्यान दीजिए ये सारी बातें मैंने की हैं, इन सब में से कोई एक ही चीज मिलनी है, सब नहीं मिलने वाला। लेकिन ग्राहक को क्या लगेगा, मुझे इतना ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, टाइम भी खत्म हो गया हमारा। डेवलप ट्रस्ट ऑन पार्टी, योर अपीयरेंस। पार्टी को आप पर विश्वास होना चाहिए, ऐसा हमें माहौल बनाना है। पार्टी का विश्वास आप पे बढ़ता जाना चाहिए। योर अपीयरेंस, आपकी जो वेशभूषा है, दिखने का तरीका है, वो पार्टी का मन पसंद होना चाहिए, पार्टी को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। मजदूर के साथ मजदूर बन जाइए और प्रोफेशनल व्यक्ति के साथ प्रोफेशनल। अगर मजदूर के यहाँ प्रोफेशनल बन के जाएंगे तो आपकी बात ही नहीं सुने, प्रोफेशनल के यहाँ मजदूर बन के जाएंगे तो वो बात नहीं सुने। तो जैसा व्यक्ति है वैसा भेष बनाकर हमें जाना चाहिए उसके दिमाग के हिसाब से। योर कॉन्फिडेंस टुवर्ड योर कंपनी, आपका अपनी कंपनी में अगाध विश्वास होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, और आप में से कई लोगों का विश्वास डोल जाता है एलआईसी को, इतना समझाने के बावजूद भी आप में से कई लोग का विश्वास डोल जाता है। जब आपका अपनी कंपनी में विश्वास होगा ना, तो आप उस कंपनी के लिए जी जान लगा देंगे। आपका अपने प्रोडक्ट में विश्वास होना चाहिए, जो आपका प्रोडक्ट है वो दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट।
सच में है भी। आप कितना हो सोचें, हमारा प्रोडक्ट विश्व का बेस्ट प्रोडक्ट है, तो कोई दो राय नहीं। क्योंकि ये कई चीजों का संगम, ये रिस्क का संगम, ये प्रॉफिट का संगम, ये लोगों के सहयोग का संगम, ये सुरक्षा का संगम। जो जो प्रोडक्ट हमारा दे देता है वो प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट दे पाता है? टर्म प्लान क्या किसी को विकलांगता के लाभ देता है क्या? टर्म प्लान जिंदा रहते पेंशन देता है क्या? नहीं देता है। योर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होना चाहिए। ठीक है, वट एवर यू से कॉन्फिडेंटली। आप पार्टी से जो भी कहिए कॉन्फिडेंस के साथ कहिए, पूरे आत्मविश्वास से कहिए, डरते और कांपते हुए मत कहिए। अगर आपने डरते कांपते हुए उससे बात की तो मामला चौपट हो जाएगा। ओवरकम हेजिटेशन, पार्टी से भीख मत मांगिए। हेजिटेशन का मतलब कि पार्टी के सामने शर्माइए नहीं। तो हम भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, हम सामान बेचने जा रहे हैं ना। जब हम सामान बेचने जा रहे हैं तो अगर वो सामान ले रहा है तो हमसे हमें पैसा मांगने में शर्म काहे की? तो शर्म आए। किसी भी दुकानदार के यहाँ आते हैं तो वो सामान बेचता है तो पैसा मांगने में शर्म करता है क्या? अगर उसने पैसा अपने सामान वो लेके गया, आपने पैसा नहीं दिया, तो साला एक आदमी भेज के आपके पीछे भेजेगा या खुद भाग के आएगा, भैया पैसा वाला दे ला, पैसा वाला शॉप। ठीक है, वो इसमें मांगने में कभी परेशान नहीं होता है। तो हम क्यों घबराया? मांगिए पैसा जितना मांगना है। ट्रिक्स ऑफ क्लोजिंग, डोंट टेक बर्डन, कभी अपने ऊपर भार मत लीजिए। ठीक है, कभी भार मत लीजिए। ये नेचुरल प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। ये सामान्य पैसा मांगना सामान्य प्रक्रिया है। पूरे विश्व भर में 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है। लोग एक दूसरे से पैसा मांगते रहते हैं। कोई सामान देता है, कोई सामान लेता है। ध्यान दीजिएगा कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और क्लोजिंग की बात कर रहे हैं तो दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जब आप पार्टी को समझा रहे हैं और क्लोजिंग की बात भी कर रहे हैं, क्लोजिंग करनी है, तो दोनों में गैप मत दीजिए, दोनों साथ साथ हो जाना चाहिए। क्योंकि जब प्रेजेंटेशन के वक्त हम क्लोजिंग की बात करते हैं तो मामला हमारा आसान रहता है। बी सिंपल, आसान साधारण। आस्क फॉर पेमेंट, पैसा तुरंत मांगिए। ठीक है, पैसा तुरंत मांगिए। पैसा तुरंत नहीं मांगेंगे तो दिक्कत होगी। जो शुरुआत में मैंने लाइन बोली थी, एक कड़वा सच, हर पत्नी को बीमे का प्रीमियम ज्यादा लगता है और हर विधवा को बीमे का क्लेम कम लगता है। मारिए पंच लाइन इसको। अभी आपको कुछ ऐसे भी देवता लोग मिल सकते हैं जो विचित्र विचित्र बातें करते हैं। एक बैंक से एक व्यक्ति को फोन आया और उसने कहा, सर आपको 6,000 रुपये महीना भरते रहो, रिटायरमेंट के वक्त आपको 1 करोड़ रुपये मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने बोला, ये काम करते हैं, प्लान को उल्टा कर देते, आप मुझे अभी 1 करोड़ रुपया दे दो और फिर हर महीने 6,000 रुपये लेते रहे मेरे मरने तक। बैंक वालों ने फोन काट दिया। ऐसे भी कुछ लोग मिल जाएंगे कि जो ऐसी बकवास कर सकते। ठीक है, तो ऐसे लोग को अवॉइड करिए, टेंशन मत लीजिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम सबके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, संसाधन बहुत सारे हैं। संसाधन क्या है? जिनका उपयोग करके अपनी बीमा बिक्री प्रक्रिया को हम आसान कर सकते हैं। ये आखिरी स्लाइड है, फिर खत्म। अभी देखिए, इस व्यक्ति को अपने जूते का फीता बांधना, इसके सामने कुर्सी है, क्या ये सही काम कर रहा है? क्या देख के लग रहा है? क्या ये सही काम कर रहा है? नहीं सर। गड़बड़ कर रहा है ना? जी। बहुत गड़बड़ कर रहा है।
उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया। क्या हम ऐसा करते हैं क्या? ऐसा ही करते ऐसा ही हैं। करते हैं। संसाधन हमारे फाइल में रखा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिटिया का पिता के नाम पत्र है, पढ़वाया ही नहीं किसी को। रिन्यूअल जमा नहीं हो रहा है तो रिन्यूअल वाले फॉर्म पे साइन नहीं कराया किसी का। फॉर्म रखा हुआ है अपने पास लेकिन उसको साइन नहीं कराया। अपने को प्रेजेंटेशन देने में दिक्कत आ रही है, नोट रखा हुआ है मेरे पास 2000 का 500 का, उसका प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं। हमारे पास संसाधन जो है उनका हम प्रयोग क्यों नहीं? और प्रयोग करते में तो गड़बड़ करते हैं। मैजिक बिल, मैंने एक बार एक लोगों को मैजिक बिल ऐसे ही फाड़ने को बोला, तो मैजिक बिल उन्होंने ऐसे फाड़ दिया कि मेरे को हंसी आ गई। ठीक है, तब ये देखिए खाने के लिए यहाँ से पैसा मिलता है, इससे ऐसे पैसा मिलता है, इससे ऐसे पैसा मिलता है, ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। ये क्या कर रहा है ये आदमी यार? सो जाएगा। ठीक है, इन सब संसाधनों का सही प्रयोग करना। हमारे पास जो भी संसाधन है, एक बात समझिए, संसाधन हमेशा कम है, कभी संसाधन हमारे पास ज्यादा नहीं। और कम संसाधनों में बेस्ट प्रोडक्टिविटी देना ही सफलता की ओर ले जाए। कम संसाधन में बेस्ट प्रोडक्टिविटी देना ही हमें सफलता की ओर ले जाए। किसी के पास भी ज्यादा संसाधन, जितने भी दुनिया में लोग सफल हुए हैं, उनके पास ज्यादा संसाधन रहे ही नहीं। ठीक है, बगल में देखिए एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक पहाड़ है, पानी के ऊपर और पानी के अंदर। जो सक्सेस का पहाड़ है, सफलता का पहाड़, वो नीचे ज्यादा बड़ा है, पानी के अंदर ज्यादा बड़ा, ऊपर छोटा है। क्योंकि अंदर जितना मजबूत होगा वो, उतना ही वो बाहर स्ट्रांगली खड़ा होगा। हम अंदर मजबूत कम हैं। जब अंदर मजबूत नहीं होंगे तो बाहर एक सफलता का पहाड़ खड़ा नहीं कर सकते। हमारा हार्ड वर्क, मेहनत, परसिस्टेंसी, लगातार काम करना, लेट नाइट, देर रात तक काम करते रहते हैं, रिजेक्शन झेलते रहते हैं, लोग हमें मना करते रहते हैं, उनका रिजेक्शन झेलते रहते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान करते हैं अपने समय का। अपने परिवार में हमसे कोई कहता है ये काम करने को, हम मना कर देते हैं। कई बार हमें कई पार्टी से मिलने जाना होता है और हम कहते हैं कि भाई हम मतलब कोई पार्टी वगैरह रहती है, उस पार्टी में जाके हम अपनी बीमा वाली पार्टी से मिलने जाते हैं, बलिदान करते हैं। हम अपने बच्चों को जो समय देना चाहिए वो हम बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, उसका बलिदान करते हैं, उसको हम पार्टी का खर्चा करते हैं। परिवार को जो समय देना चाहिए वो, ये सब बलिदान करने पड़ते हैं हमें। डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहना पड़ता है। अब आप समझिए कि कल रात को मैं एक कार्यक्रम में था, सवेरे से लेके रात तक कार्यक्रम में था। कल रात को पैरों में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था मेरे, नींद खूब आ रही थी, तैयारी नहीं की थी। श्रीमती जी ने कहा कि भाई आपको सोना चाहिए, 10 बजे, 10:30 की बात थी। लेकिन मैंने कहा सोऊंगा तो फिर तक कल बोलूंगा क्या, तैयारी तो की नहीं मैंने कोई। सोने में बजे 12:30, 12:30 बजे सोया हूँ। फिर आज सवेरे उठा हूँ आपके लिए, और उठा हूँ तो आप देखे होंगे जमाई मुझे बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं है, शरीर में थकान अभी भी बनी हुई, ऊपर से सर्दी खांसी का जो असर है वही बना हुआ। हालांकि ये सेक्रीफाइस बहुत छोटा सेक्रीफाइस है। इस सेक्रीफाइस के बदले अगर आप में से किसी एक एजेंट ने भी पॉलिसी भेज दी तो मेरा ये 1 घंटा सद जाए। एक एजेंट ने भी ढंग की पॉलिसी भेज दी तो ये मेरा ये सद जाए। ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब नियम, जो हमारा अनुशासन में रहना। एक अनुशासन है कि सुबह 6 बजे ट्रेनिंग शुरू होनी है, हमें हर संडे करनी है, तो कर रहे हैं, ये मेरा अनुशासन है। ठीक है, एक अनुशासन है कि हमें सवेरे 6 बजे उठ जाना है, 6 बजे उठना है। हमें पार्टी से मिलने निकल जाना है तो निकल जाना है, निकल गए तो निकल गए, टाइम फिक्स है, इसमें निकल जाना है, घर में नहीं रहने का। क्रिटिसिज्म, बहुत सारी आलोचनाएं मिलेंगी, हम लोग को झेलना पड़ता है। एलआईसी डूब रही है, भाग रही है, तेरे पास और कोनो काम ना मिलल तो के है, बीमा में
मेच्योरिटी कम मिलती है, इससे मेच्योरिटी ज्यादा यहाँ मिलती है, सहारा डूब गई, ये हो गई। ये सारी घटनाएं होती रहती हैं, क्रिटिसिज्म इनको भी झेलते हैं, डाउट्स, लोगों के बहुत सारे संदेह होते हैं, फेल होते हैं बहुत ज्यादा, जोखिम उठाते हैं, इन सब के ऊपर होता है सफलता। जब ये सब चीजें झेल लेते हैं, सब हम कर लेते हैं, तब जाकर हम सफल होते हैं, और यही सफलता हमें इस मार्च में हासिल है। ठीक है, तो हमें लगता है कि मैं 5-10 मिनट एक्सटेंड कर गया मेरा। धन्यवाद। किसी साथी को कोई सवाल पूछना हो तो कोई कन्फ्यूजन हो आज के आज के प्रश्न को लेके, आज के क्लोजिंग को लेके किसी साथी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, इसको पूछना है। कोई सवाल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग को 300 पॉलिसियां पूरी करनी है दोस्तों। अपने एक लक्ष्य अपने को 300 पॉलिसी का मिला है, और ये 300 पॉलिसियां हम लोग को पूरी करनी है केवल 8 दिन में, 23 मार्च से लगा के 31 मार्च के मध्य। हर अभिकर्ता की एक एक पॉलिसी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप जितनी कर सकते हो उतनी करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर करिए, एक्टिवेट होइए। कि आप कमीशन कमाएंगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी, बीएम साहब को भी मिलेगी, एडीएम साहब को मिलेगी, सबसे बढ़कर आपके घर में बच्चों को भी मिलेगी, और आपकी श्रीमती अर्धांगिनी जी को। आपका कमीशन कमाना बहुत जरूरी है, और मार्च उसके लिए बहुत श्रेष्ठतम महीना है। इस महीने का पूरा इस्तेमाल करें हम लोग, और जितनी पॉलिसी कर सकते हैं, छोटी पॉलिसी, बड़ी पॉलिसी, कोई भी तरीका अपनाइए, पॉलिसी करिए, काम दाम दंड भेद, कोई भी तरीका अपनाइए। टारगेट पूरे करने का झूठा बहाना ही बनाइए, वो भी चलेगा, और करिए, क्योंकि हम किसी पार्टी को धोखा देने नहीं जा रहे। जो पार्टी जितना पैसा देगी, कंपनी जितनी मेच्योरिटी पे देती है, पूरी मेच्योरिटी उसको मिलेगी। कंपनी जितना रिस्क लेती है, पूरा रिस्क उस पर लेगी। ठीक है, किसी को सवाल? आखिरी बार, चलिए ठीक है फिर। सबको शुभ मार्च, खूब कमाइए मार्च में। आप सभी का अगले दिन में 50,000 1 लाख कमीशन हो। इसके साथ सबको शुभ